हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर हमारा पैंक्रियाज के बारे में। इंडोक्राइन एक्सोक्राइन के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, इसी का पार्ट है पैंक्रियाज, जो कि एक मिक्स ग्लैंड होता है। ठीक, इसके बारे में आज हम बताएंगे डिटेल में। इसके हार्मोन्स और ये जो एंजाइम सेक्रेट करता है, मिक्स है तो दोनों प्रकार का होता है। एक्सोक्राइन इंडोक्राइन बाइंड डुअल नेचर का होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर अपलोड कर दिए इंडोक्राइन के, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। ठीक है, अगर अच्छे लग रहे हैं तो। आज हम बात करेंगे पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज जो होती है मिक्स ग्लैंड होती है। क्या होती है? मिक्स ग्लैंड। ठीक है, मतलब मिक्स मतलब इसमें जो होता है दोनों नेचर पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों नेचर के पाए जाते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स ऐसी होती है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में किस टाइप? जो 9 हमारे जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन होते हैं। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और इपिगैस्ट्रिक, मतलब ऐसे करके 9 नेचर वो होते हैं जो डिविजन्स। ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में और इपिगैस्ट्रिक रीजन में जो होता है ये पाई जाती है पैंक्रियाज। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। वेट 50 ग्राम तक होता है इसका। ठीक है, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें देख लीजिए आप। डायग्राम पहले समझ लीजिए। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो होता है पैंक्रियाज है। लीफ की पत्ती की तरह, पत्ती जो होती है ना पेड़ की पत्ती, उसी तरह होता है। और इसमें जो होता है ये जो होता है ये पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। ये वाला पार्ट टेल होता है, ये वाला पार्ट बॉडी होता है, ये हेड होता है। हेड टेल की बात हो तो हेड जो होता है ये डूडिनम से कवर रहता है। हेड जो होता है किससे? डूडिनम से, जो कवर है ना, हेड जो होता है इसका ये डूडिनम से कवर है पूरा। ठीक है, और जो बीच का बॉडी होता है वो स्टमक के पीछे पाया जाता है। इसमें स्टमक दिखा नहीं है, मतलब हटा के दिखाया गया है। स्टमक के पीछे पाया जाता है। टेल जो होता है वो किडनी जो होती है, लेफ्ट किडनी यहाँ पे पाई जाती है। किडनी के जो होता है फ्रंट साइड में पाया जाता है टेल। ठीक है, और इसमें जो पैंक्रियाटिक जो डक्ट होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट, ये और ये कॉमन बाइल डक्ट ये आती है। ये दोनों आके जो होता है ये ओपन होती है एक जगह पे जिसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, जहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर या फिर ओडीआई। ये जहाँ पे जो होता है डुोडेनम में जाके दोनों ओपन होते हैं ना, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट बाइल जूस लेके आता है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ ओपन होता है। और ये होता है जो फूड में जाके जो होता है मिल जाता है, जो बोलस होता है, बोलस में जाके जो होता है मिल जाता है। बोलस नहीं, काइम होता है स्टमक जो आता है स्टमक से। ठीक है, यहाँ पे आके मिल जाता है। आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गए होगा। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन नेचर की अगर बात करें तो जो पैंक्रियाज होता है, एक्सोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिसमें डक्ट्स पाया जाता है, जो कि डक्ट के थ्रू जो होता है अपना जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होती हैं उसको जो होता है डायरेक्ट टारगेट सेल पे जहाँ पे उसका फंक्शन होता है वहाँ पे जाके डायरेक्ट सिक्रेट करती हैं। कौन? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं। तो ये जो पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन नेचर का होता है, जैसे ये डक्ट होती है। ठीक, इसमें जो होता है पाए जाते हैं पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स। ठीक है, नहीं, पैंक्रियाटिक जो लोब्यूल्स पाए जाते हैं इसमें, लोब्यूल्स। ठीक है, जो छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं इनसे जो होता है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और इसमें छोटी छोटी डक्ट्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि एक बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, ट्यूब्यूल्स जो कि मिलकर जो होता है डक्ट बनाते हैं। ठीक है, डक्ट छोटी छोटी जो डक्ट्स होती हैं मिलकर पैंक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, बड़ी डक्ट हो जाती है, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। देखिए डायग्राम में बताया ना मैंने, पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो है आके मिलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, जो डुओडेनम का पार्ट होता है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला में जाके खुलते हैं। ठीक है, इससे क्या सिक्रेट होता है? पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, जो कि फंक्शन क्या करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, फूड के डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट होता है उसका मेन डाइजेशन जो होता है कौन करवाता है? पैंक्रियाटिक जूस और कॉमन बाइल जूस, ये दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, और ये क्लियर होगा एक्सोक्राइन। तो आप बात करते हैं इंडोक्राइन नेचर की। तो पैंक्रियाज का इंडोक्राइन नेचर होता है। तो इंडोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती, ये अपना सिक्रेटरी सब्सटेंस जो होता है डायरेक्ट ब्लड में जाके छोड़ती है, और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जहाँ पे इसकी फंक्शन होता है, वहाँ जहाँ पे उसका ज़रूरत होती है वो वहाँ पे ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है, उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो ब्लड से ले लेते हैं। ठीक है, इसमें पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स पाए जाते हैं। इंडोक्राइन जो होता है वो मेनली हार्मोन सिक्रेट करता है,
तो जो पैंक्रियाज का इंडोक्राइन नेचर होता है उसमें जो होता है पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स या फिर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई में अपना जो सीक्रेट करता है, मतलब जो हार्मोन्स होता है ब्लड में छोड़ता है, जो कि टारगेट सेल तक जाता है, वो फंक्शन करवाने का काम करता है। ठीक है, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स पाए जाते हैं, जिनको हम पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स को क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इसमें आप डायग्राम भी बता दूंगा आपको। तो इससे जो होता है मेनली, जिससे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेल्स इसमें जो होते हैं पाई जाती हैं। जो पैंक्रियाज होता है इसमें 4 तरह के सेल्स पाते हैं। पहली तो एक्सोक्राइन नेचर की, जिसमें होते हैं लोब्यूल्स होते हैं। ठीक, लोब्यूल्स वो अलग हो गया। ठीक, जो इंडोक्राइन में बात करें तो 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होता है ग्लूकोगॉन निकलता है, क्या होता है, ग्लूकोगॉन सिक्रेट होता है, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन भी जो होता है सेम फंक्शन करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, जो कि बीटा सेल से निकलती हैं। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेसिन हार्मोन से निकलता है, ग्रोथ हार्मोन से। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, ये हो गए एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज हो गया। ये जो बाहर की जो होती हैं सेल्स, इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। ठीक, इसके अंदर पाई जाती है, ये अल्फा सेल्स हो गई, डार्क कलर वाली जो होती हैं ये अल्फा सेल्स हो गई, ये अल्फा सेल्स हो गई, ये बीटा सेल्स हैं, ये जो होते हैं सिंपल सी होती हैं, ये बीटा सेल्स। और डेल्टा सेल देखो, ये जो लॉन्ग है और गाढ़ी गाढ़ी हैं, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर की हैं। ठीक है, डार्क कलर की हैं और लॉन्ग हैं, जिसको बोलते हैं डेल्टा सेल्स। ठीक है, तीनों सेल्स हो गई इसमें। अल्फा सेल्स जो मतलब नॉर्मल है, जो डार्क कलर की हैं, बीटा सेल्स प्लेन है, जो कि मतलब ये प्लेन्स होती हैं। ठीक है, और ये डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेसिन सिक्रेट करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन और अल्फा सेल्स ग्लूकोगॉन। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की इसके। तो जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी में, तो 63 से 144 जो होता है mg पर 100 ml ब्लड में जो होता है इसका लेवल होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे वेरी भी कर सकता है, आप देखेंगे तो इससे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, लेकिन ये रेंज है अप्रॉक्स। जो ग्लूकोगॉन होता है इन ब्लड में जो होता है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ग्लूकोगॉन जो होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करके रखता है। इंसुलिन जो होता है रिड्यूस करता है। तो अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो इंसुलिन सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन जो होता है बीटा सेल से सिक्रेट होता है, ये पॉलीपेप्टाइड होता है। इंसुलिन जो होता है पॉलीपेप्टाइड्स होता है, जिसमें अप्रॉक्स 50 अमाइनो एसिड जो होता है मिले होते हैं। अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड है तो इसमें अमाइनो एसिड हो गए, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर ही पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक, ये एक फंक्शन क्या करता है, तो जो ग्लूकोज होता है ना, उसको ग्लूकोज फैटी एसिड और अमाइनो एसिड को जो होता है ब्लड में इसके लेवल को कम करने का काम करता है। कौन, इंसुलिन। ठीक है, और ये दूसरा काम क्या करता है, जो ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। ग्लाइकोजेनेसिस जैसे क्या प्रोसेस होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है लीवर में। ठीक है, तो ये लीवर में स्टोर करता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज को। तो मतलब ये ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको कम करने का काम करता है। ब्लड में ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, वो स्टोर हो जाएगा लीवर में। तो मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल का काम कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। इसीलिए जो डायबिटीज मेलिटस वाले लोग होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए होता है, दिया जाता है। फिर बात करते हैं किसकी, ग्लूकोगॉन की अगर बात करें तो ग्लूकोगॉन जो होता है अल्फा सेल्स से सिक्रेट होते हैं। किससे, अल्फा सेल्स से सिक्रेट होते हैं ग्लूकोगॉन। जो ग्लूकोगॉन होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। बढ़ा कैसे देता है, तो जो ग्लाइकोजन होता है लीवर में जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन, उसको जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फंक्शन, ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं हम, ग्लूकोजिनोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोजिनोलाइसिस। ठीक है, जो ब्लड में जो होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है ग्लूकोगॉन, और कम करने का काम इंसुलिन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद बची कौन सी, डेल्टा सेल। जो डेल्टा सेल्स होती है वो सोमैटोस्टेसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। कौन सा, सोमैटोस्टेसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, डेल्टा सेल्स जो होती हैं सोमैटोस्टेसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जो कि क्या, एक ग्रोथ हार्मोन्स होता है। क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि कैसे सिक्रेट होता है, तो ग्रोथ जो फंक्शन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है, सोमैटोस्टेसिन हार्मोन्स। ये हाइपोथैलेमस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो ग्लाइकोजन और इंसुलिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करके रहता है, कम करता है। ठीक है,
आई होप ये लेक्चर यही तो रहता। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।